का ऐसे बैठेगा? बैठेगा कैसे? बैठ जा, बड़ी है, बहुत बड़ी है कुर्सी। तो आज का एजेंडा बहुत सिंपल है। रितेश हमें अपनी बहुत बड़ी तशरीफ देने वाले हैं और हम बहुत ईमानदारी के साथ उनके कुछ रिव्यूज़, उनको जो ट्विटर पे लोग बहुत प्यार से ट्वीट भेजते हैं और ऑडियंस के जो प्यार सुविचार, उनको आज सुनाएंगे। ठीक है, शुरू करें। लेकिन ऐसा है कि जहां बैंक चोर पहुंचा वहां तो अमजद खान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उनकी तशरीफ ले लें। बिल्कुल, आपकी आज्ञा है सर। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा दोस्त है, इसे हिंदी फिल्मों में मराठी कोटा के थ्रू एडमिशन मिली थी। सच है कि नहीं? बरोबर है ना भाऊ? सांगा बरोबर है। हाँ, पहले आपको पता है रितेश देशमुख आर्किटेक्ट हुआ करते थे, फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो कितने बुरे आर्किटेक्ट हैं और इसीलिए वो एक्टर बन गए। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर ये एक्टर ऐसा है तो आर्किटेक्ट कितना बुरा हुआ होगा। बाप रे बाप रे बाप। पता है, बड़ा लव यू रितेश, यू नो आई लव यू। थैंक यू। पता है, जब मैं रितेश की महान फिल्मोग्राफी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक फिल्म है जो रितेश के जो पूरे करियर चॉइसेस हैं उनको बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। डरना जरूरी है। और एक फिल्म है जो रितेश की फिनोमिनल एक्टिंग एबिलिटी को बहुत परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। फालतू। मैं जब रितेश की फिल्में देखता हूं, और देखनी पड़ती है, दोस्त है बुलाता है दिखाता है, तो जब मैं रितेश की फिल्में देखता हूं तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि इसमें रितेश क्यों है। और जब मैं एक फिल्म थी जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि इसमें रितेश क्यों नहीं है, वो फिल्म का नाम है गायब। भाऊ बरोबर ना? बराबर ना तुम्हें? हाँ, जो बोला वो बराबर है। But Ritesh, you must be so happy now today. Finally, somebody is laughing at you in something that you're featuring in. Yes, finally something is funny. Ritesh, अगर मुझे उसकी लाइफ सपोर्ट को अनप्लग करना पड़े तो अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए मैं कर दूंगा। इतना प्यार करता हूँ मैं। मैं चाहूँ तो और भी तशरीफ़ ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे सोचता हूँ कि इसका चेहरा देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऊपर वाले ने एक ही इंसान को दो तशरीफ दी है तो उसकी और कितनी बैंड बजाई जाए। सो विदाउट फर्दर अडू, आई थिंक कि कुछ मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। प्लीज ब्रिंग योर तशरीफ ऑन स्टेज टू टेक हिज तशरीफ। कैन वी हैव द फर्स्ट टू तशरीफ टेकर्स प्लीज? गौरव फ्रॉम स्पॉट बॉय एंड रेनल फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट। Yes, that's correct. That's correct. We have Ritesh Deshmukh here, guys. Ritesh Deshmukh, give it up for Ritesh Deshmukh. Yes, one of the finest talents of Bollywood, whose name is taken amongst the biggest superstars of India, like Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani, Chunky Pandey, and now Baba Sehgal. But seriously, Ritesh, seriously, on a serious note, whenever I go through your work profile, I just feel you've got everything. You've got everything, like except talent. Go to work every day, meet new people. पर आज जब मुझे पता चला कि I have to meet Ritesh Deshmukh, those were the hardest 15 minutes of my life. I had to calm myself down and say कि Banjo, Bangistan, no other Bollywood actor would have the balls to do them. I'm extremely proud of that. Thank you. You should be. That's a very big achievement. Of course it is. No, there's a way in which she's not worked after marriage, and she's still the biggest star. I'm really proud of that. All right, Ritesh, we've never met before. You've never been on my show. Thank God for that. Listen, this is not a part where who has given him the mic. But anyway, we've never met before. You've never been on the show. There's a certain level of famous that a person has to be for that. But keep in mind, Himansh Kohli has been on my show, guys. Himansh Kohli. All right. Now, thing is, Ritesh, I've not watched even one of your movies. Don't. I'll keep my mic away. But I still think you're a terrible actor, Ritesh. Thank you. Ritesh, you know, one very interesting thing that I found is Riteish. So Ritesh Deshmukh.
But it looks like numerology hasn't really helped your career too much, has it? But it's okay, shit happens. I mean, look at your face. It's okay, right? Now, recently, I mean, I want to congratulate the reviewer who did this. I read a review of Great Grand Masti which said, Ritesh Deshmukh is to comedy what Bipasha Basu is to Bollywood, to horror movies. That landed quite low, na? See, guys, if I take a 2-second pause somewhere, na, just laugh. That's what I'm looking for. Now, there are times when these kind of disabilities happen because children get dropped on their head. But you were clearly thrown against a wall. Now, ladies and gentlemen, Ashish Patil in the house. Can we hear it from Ashish Patil, please? Guys. Also, Nikhil Taneja. Two journalists who knows Nikhil Taneja. I think, Vairav, like the rest of the country, Ritesh and me feel slightly... Hashtag girl love. Okay. मेरे बारे में ठीक है लेकिन खुद को लड़की बोल रहे हो ऐसा क्यों? जोक तो उसी में है रितेश, जोक तो उसी में है. Hashtag girl love. हाँ, hashtag girl love अब हिंदी में you know एकता कपूर obviously अपने भाई को बिजी रखते हैं, फिल्म बनाते रहते हैं हमेशा, 1-2 फिल्म, और रितेश बड़े मजे ले रहे हैं इसमें. रितेश भी साथ में से he is riding along whatever films he is getting. क्या हुआ यार रितेश तुम्हारे साथ? आफ्ताब शिवदेसानी replaced you in part 3. मतलब जब ये होता है ना किसी के साथ, तुम ऐसा बैठते हो शीशे के सामने और बोलते हो भाई this is intervention, तेरा करियर खत्म है भाई, आफ्ताब ने तुझे रिप्लेस कर दिया. मतलब क्या बोले इसके बारे में, कुछ कह नहीं सकते. तो हम शक्ल सबकी फेवरेट मूवी है यहाँ पे, एवरीबडी इज लव्ड हम शक्ल्स. मूवी को 0 स्टार्स मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी रितेश अपने आप को आईने में देखते हैं 0 और स्टार ही नजर आता है उनको, 0 स्टार. तो मैं ऐसे मतलब सोच रही थी कुछ तो देखूं, तो मैंने सोचा कि चलो हिम्मत करके थोड़ा एक विलन देखती हूँ, लेट मी वॉच एक विलन. द मूवी वॉज सो टेरेबल इन डिफरेंट रीजन. एक तो मैं बोलूँ कि I came back from a holiday, like I was in Kolkata and they told me that I have to roast you. I was like, okay, चलो कर लेते हैं. स्क्रिप्ट आया, स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाया, उससे पहले गला खराब हो गया. तुम कैसे पनौती हो यार? See, don't you agree? He's laughing. He's looking so cute. अच्छा, you sure you're looking at me, right? I am. Not I'm somewhere only else. looking at you. Not somewhere else. I'm here to look only at you. Because either way, I'm cute. So it's okay. You know, Ritesh, because of you, sometimes I wish I was born in the pre-independence era. Not because I would have loved to be like Zalilo ki tarah under the British rule, but by the time you would have debuted, I would have been dead. I have a question. You have to answer this, okay? Okay. To get into Bollywood, अरे यहाँ पे तो बहुत nepotism की बात होती है, but ठीक है, चलो छोड़ देते हैं. To get into Bollywood, you need at least 2 things. Either you need to be talented or you need to be good looking. How did you make it so long? Luck. Luck? What the? You've been an actor for 15 years. Give it up for Ritesh Deshmukh. 15 years. You know, but what's more amazing is how you've managed to be unfunny for all your life. What's your age, Ritesh? 40. For 40 years. Give it up more, please. What? How old are you? I'm 25. 50. 25. Give it up for him. He's not funny either. But I really like how you didn't hide your age, yeah? Every time I see your films, I want to get spiritual. I want to ask God, what did I do to deserve this? They have been speaking so much, like 5 people, maybe 4 people spoke about you so much before me, but words can't describe you, yeah? Not even your talent. Only numbers can. 0 out of 10. Okay, now I have to read it out. So New York Times reviewed Do Not Disturb. That's an achievement. उनके पास time था? Huh? So they said, a Bollywood sex farce, I repeat, a Bollywood sex farce with almost no sex and comedy pitched so low, you're more likely to groan than giggle.
which means your films are so bad that even New York Times need to warn their Americans that, oh, Ritesh Deshmukh is there, don't watch it. Okay, it's not funny, I understood. This was... Now you can relate, right? A review of Hum Shakals said that Ritesh spends the film making faces while peeing from the roof. Do you remember doing that? You forgot in your own film? Was it that forgettable? What were you peeing on in the film, Ritesh? Your career? Sajid Khan. The internet has a great burn for you. What are the names of your last few films? Not recently, but last few. Bangistan, Banjo, Bangchor. You know, you are so used to getting banned that you love the word banned so much. All your films have ban in them. Don't you like it? No, not Okay. ban, but something else maybe. Oh. Thank you so much, Ritesh. We really Thank love you, my darling. All right. पिक्चर तो गर्म नहीं हो रही है यही गर्म कर इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं. But it's okay. I saw the trailer of your new movie, you know. I'm like, okay, fine. Fun stuff, you know. I saw you pop up. Then I saw Vivek Oberoi pop up. And I was relieved. Just imagine how bad you are that Vivek Oberoi in a movie makes me feel good. How did that happen? It's surprising, you know. In 2014, guys, in 2014, Ritesh did a film called Hum Shakals. It's an absolute classic. It's an underrated gem. To compare your acting career, I think you are to acting what Baba Sehgal is to music. You know, you were done with 5 minutes with your debut, but you just won't go. You were actually also the Ram Gopal Verma of acting. Ritesh, where did you go for your honeymoon? Let me answer that. It's okay. Ritesh is a man of limited ambition, right? So he just took his wife to a tour of Mantralaya. Now things have improved. Now they go to Ulhasnagar, Latur. Things are better. मैंने सुना है कि इन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया है. कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? पहला दोस्त आफ्ताब शिवदसानी, उसकी तो बॉल ले ली. दूसरा साजिद खान. तीसरा विवेक ओबेरॉय. सॉरी. अच्छा, बीच में आपके रूमर्स आए थे अबाउट यू एंड साजिद बीइंग गे. That cannot be true. The rumor would be true if it was between him and Farah Khan. भाई तेरे को औरत बनने का शौक है, तू बन. बैंजो में भी वही करता. नरगिस फाकरी को वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा है. आलू प्याज वालों ने भी खड़ा करना पूरा एकदम छोड़ दिया है. Some of those आलू प्याज वाला look like you. अभी उसको आलू प्याज नहीं मिल रहे, इसलिए फाकरी is eating only भाकरी. And last but not the least, I have to thank Ritesh. Ritesh, you've been a sport. Big round of applause for Ritesh. ऐसा कोई नहीं करता है. Thank you. अब आया तो लगे हाथ लगा भी देते. Ladies and gentlemen, big hand for Ritesh Deshmukh. Thank you. Big hand, ताली मारने के लिए, धोने के लिए नहीं, रोस्ट कराने के लिए और अपनी तशरीफ इस तरह से लगवाने के लिए या तो इंसान को बहुत ज्यादा करेज चाहिए या बहुत कम अकल. मेरे दोस्त में दोनों हैं. I'm proud of you, Ritesh. Take it on, man. It's time to hear from Ritesh Deshmukh. Put your hands together. आज कह के ले ली. मुझे हमेशा पता था कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार करते ये नहीं पता था. और इतनी तारीफ़ तो मुझे हम शक्ल के बाद भी नहीं मिली जितनी आज मिली है. और मुझे यकीन है कि हम शक्ल से ज़्यादा तारीफ़ आप इस फिल्म की करोगे. सो प्लीज़ कम एंड वॉच दिस फिल्म. और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कही गई है, हम लोग ईमानदार लोग हैं और हम लोग मानते हैं कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कही गई बिल्कुल सही है.
मिरर विवेक के बारे में। तेरे बारे में कुछ भी बोला है ना यार, ऐसे थोड़ी। लेकिन हैट्स ऑफ टू वाई फिल्म्स कि ये सच्चाई जानते हुए भी हम दोनों को कास्ट किया। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। हमारी तशरीफ तो उसी दिन लग गई थी जिस दिन YRF की जगह वाई फिल्म्स की फिल्म हमने साइन कर ली थी। और आप लोग चाहे जितनी भी तारीफ कर लें, जितनी भी तशरीफ ले लें, द फैक्ट रिमेन्स दैट माइन इज बिगर देन योर्स। द चेयर साइज देख लो, साइज डज मैटर। और आई थिंक इसके आगे अब यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कुछ पूछना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। आई थिंक मैं और पूरी बैंगशोर की टीम रेडी है आपके सवालों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन टुवर्ड्स द एंड, आई जस्ट वांट टू से एवरीवन हु केम अप हियर वर रियली रियली फनी। मुझे लगा कि इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू जस्ट इंटरेक्ट विद ऑल यू गाइज एंड thank you. I want to thank everyone who came up here and for this roast, because this is genuine humor. और हो सके तो मुझ पे मेहरबानी करना और मेरी अगली फिल्म में 2-4 जोक्स लिख देना। थैंक यू। रितेश के लिए बहुत सारे सवाल हैं, सो प्लीज गाइस गो अहेड। हाय रितेश, इधर इस साइड। क्या स्पीकर के वजह से मैं उधर जा रहा हूँ? हाँ हाँ जी। Yes. क्या फिल्म प्रमोशन के लिए इस तरह का इवेंट करना, रोस्टिंग करना जरूरी होता है? प्रोड्यूसर से पूछ लो। मुश्किल से 10 रुपए मिले इस इवेंट के आज। पर ये अच्छा हुआ ना, क्योंकि पहले एक्टर्स आते नहीं थे जब प्रमोशंस वगैरह होते हैं, तो आजकल एग्रीमेंट में लिखवा ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, बट हम आज आए हैं क्योंकि हमको रिक्शे का भाड़ा दिया आज। और लेकिन क्या होता है कि आप सभी को पता है कि आप दिली भड़ास भी बहुत होती है, आपको मौका नहीं मिलता कि निकालने का। तो कुछ लोग यहाँ आकर बोलते कि अभी मौका मिला है, इसको आज गाली दे दो, फिर पता नहीं कब मिलेगा। और क्या रिकॉर्ड भी हो गया पूरा, सब जानते भी हैं। तो अच्छा है ना, आधी भड़ास आज निकल गई तो कम से कम 16 जून को जब रिव्यू करेंगे तब आधी ही निकलेगी। क्योंकि हमने तो पूरा कर दिया। रितेश और विवेक, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, काफ़ी समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, दिस साइड ऑन योर लेफ्ट। सो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हो। हमने देखा कि किस तरह से खिंचाई की गई रितेश की, और विवेक बहुत मज़े ले रहे थे। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे विवेक के बारे में कोई एक ऐसी बात जो हम सब नहीं जानते और जो छुपी हुई बात है जो आप जानते हैं। विवेक के पास बहुत बड़ा मुंह है। जो बातें कोई नहीं जानता वो खुद ही अपने मुंह से दुनिया भर को बता देते हैं। मेरी इतनी लग गई है। ये ले, तू भी लगा ले बाम। Ritesh, hi, on your right. Yeah, on Hi. your right. Hi. Hey, hi, how are you, man? Very good, very good. Ritesh, सुनने में ये आया है कि रितेश और साजिद मिलके एक नई फिल्म बना रहे हैं, Rigid, because whenever you guys meet, rigid. हाँ, रितेश, साजिद, Rigid. You get that? Yeah. Because जब भी आप दोनों मिलते हैं, you guys get really hard. That's really hard on me right now. साजिद और हम मिलके फिल्म बना रहे हैं, बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। बिकॉज आपको मटेरियल, किसी ने बोला ना मटेरियल नहीं मिल रहा है। Me and Sajid are back together, so you'll get more material soon. Hi Ritesh, here. Sorry. Hi. Hi. I want to ask you, like, why did you feel the need to enter Marathi cinema, or is there any specific reason behind it? Need to enter Marathi cinema? I don't think it was need. I think I actually always wanted to do a Marathi cinema, and finally I got an opportunity to work in a film. Before that, I had produced 2 films. And I'm glad I got to do Lay Bhari. Marathi, I'm born in a Marathi family. न्यूयॉर्क में मराठी मीडियम पढ़ के आया हूँ मैं, तो फिल्में करना तो बनता है, चाहे कोई ना देखे।
तो मराठी में ही रहते ना, हिंदी में क्यों आए? नहीं, पहले मैं हिंदी में था ना बाबा, इसलिए। Ritesh and Vivek on your center. Yeah. Yeah, यार। Hi. You know, you are like Amitabh Bachchan of reporters, man. आपकी आवाज से आपकी पहचान नहीं था। क्या बात है? क्योंकि ये सभी प्यार करते हैं। वही तो बोला, why not यार? Of course. Okay, रितेश and विवेक जी जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर तो सारे जर्नलिस्ट हैं, सारे कैमरे ऑन हैं, लेकिन जब इस तरह से जो रोस्ट किया गया आप लोगों के ऊपर और इस तरह से रोस्ट या कमेंट जब पब्लिक प्लेस में कभी होता है तब क्या कुछ टेक होता है आप लोग का? क्या करते हैं आप लोग? यही करते जो अब कर रहे हैं, कुछ नहीं है। I mean, क्या होता है, एक ह्यूमर होता है, एक ओपिनियन होता है। यू हैव टू टेक दैट इन दैट स्पिरिट। आई डोंट थिंक एनीवन नीड्स टू बी ऑफेंडेड बाय इट, एटलीस्ट आई एम नॉट, आई एम श्योर विवेक इज नॉट। सो एक स्पिरिट होता है, यू हैव टू एक्चुअली दाद देनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह का सोच के आना, फिर बोलना, फिर पंच पे लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल। तो मैं इसलिए पहले से बोला कि यहाँ पर जितने लोग आए और जितने लोगों ने यहाँ परफॉर्म किया, इट वाज ब्रिलियंट। विवेक जी, पुलिस का किरदार कर रहे हैं आप, करेक्ट? यस। लेकिन अगर पब्लिक प्लेस में अगर आपको कभी किसी ने कहा कि अरे पुलिस का किरदार तो वो ट्यूबलाइट वाला ज़्यादा अच्छा करता है, तब क्या टेक होगा? तब क्या टेक होता है आपका? क्या कमेंट होता है उस समय आपका? क्या विचार आते हैं आपके दिमाग में? क्या विचार आएगा? बोलूँगा बहुत अच्छा करता है, और जब पार्ट 3 आएगी मैं भी देखने जाऊंगा। थैंक यू। तो आप ऐसे क्यों कर, जब कोई कहता है, बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ही बोल। जब कोई कहता है ऐसा, और नाम भी नहीं लेके, हाँ, पिक्चर के नाम के पीछे छुप के, जब कोई कहता है ट्यूबलाइट वाला, बोलो सर, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो ऐसा है। और आप तो कैमरा पे भी नहीं हो, आप तो सिर्फ आवाज से पूछ रहे हो। एक्ट्रेस गीता कपूर हॉस्पिटल में एडमिट हैं जहां उनके बेटे उन्हें छोड़ के चले गए हैं, एंड बॉलीवुड की तरफ से उन्हें हेल्प मिल रही है, तो क्या रिएक्शन होगा आपके? आई एम सो सॉरी, ये अनफॉर्चुनेटली मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। वेटरन एक्ट्रेस हैं गीता कपूर। जी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट सो व्हाट्स योर क्वेश्चन मैम? क्या रिएक्शन होगा या किस तरीके की आप लोगों से हेल्प मिल सकती है उन्हें? Whatever help is उनके required, बेटे उनको छोड़ के चले गए हैं हॉस्पिटल में ऐसे ही। So whatever help, I think मैं क्या, हम सब मिलके करना चाहिए ना। आप भी आइए, आप भी हैं इस इंडस्ट्री के, we all will go and help, no problem। रितेश, CBSE जो बोर्ड है, जो स्टूडेंट्स है, 6th स्टैंडर्ड में माने एक चैप्टर होगा जो आपके ऊपर बेस्ड होगा। अगर आपको पता हो इस बारे में तो उनको आज का वीडियो दिखा दो। I had no idea 6th स्टैंडर्ड के there's a chapter on me। मराठी में, लेकिन मराठी में कौन सा सब्जेक्ट है? सेक्स एजुकेशन तो नहीं ना? So I mean what can I do? I have no idea। Is it true you're making a joke? It's true actually। I thought you were kidding। नहीं, not kidding। सिर्फ इसके लिए मैं वापस स्कूल जाऊंगा वो चैप्टर पढ़ने के लिए। Guys, आप थोड़ी देर और पहले बोलते तो 2-4 जोक्स और आ जाते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। नहीं, that's a different thing। मुंह में राम बगल में छुरी is something else। पर ये जो चंपक जो कैरेक्टर है चिपळूणकर, he is a God fearing guy। वो वास्तु में विश्वास रखता है और भगवान से डरता है, उससे लगता है सब सही होना चाहिए, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से था। सो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोस्त के मुंह में राम बगल में, दैट्स ड्यूअल पर्सनालिटी। वो वैसा है, वो सीधा है मेरी तरह। रितेश एंड विवेक, एक और सवाल आप दोनों से। आप दोनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, इस तरफ ट्विटर पर हमने देखा है आप दोनों काफ़ी एक्टिव रहते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया जो है वो इमेज मेकिंग का काम करता है, या फिर सोशल मीडिया की वजह से कई ऐसे कलाकार हैं जिनका इमेज खराब हो जाता है? आपको लगता है कि क्या इफेक्ट सोशल मीडिया का सच बात तो ये कि और कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए, टाइम पास फ्री रहते हैं तो करते रहते हैं हम लोग सोशल मीडिया। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई जस्ट फील कि इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आज जितने लोग हैं,
गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। या तो आप जानकारी हासिल करना चाहते हो या जानकारी देना चाहते हो या दोनों करना चाहते हो। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। और जो भी रिएक्शन सोशल मीडिया पे बनता है आपके बारे में, आपके काम के बारे में, इट्स पर्सनैलिटी ड्रिवन। तो यू विल गेट रिएक्शंस फ्रॉम पीपल डिपेंडिंग आपका स्टैंड क्या है, आप क्या ट्वीट करते हो, आप ज़्यादा सेफ हो या ज़्यादा प्रोएक्टिव हो या ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो, तो ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। सो आई डोंट थिंक सबके लिए यू कैन ड्रॉ पैरेलल एंड थिंक कि ऐसा हो सकता है। बट येस, आई थिंक it's a great platform for all of us. On that very entertaining and funny note, I'd like to call this event to an end. Thank you so much to everybody for coming here and taking our tashrif. See you all on 16 June in the theatres. I'd just like to say Bank Chor, basically because both of us are standing here together, so it's important to warn everybody that Bank Chor is a fun, clean family film. Okay? And if you had fun today, I think you'll expect more in the theatres, and I'm sure we'll deliver on it. I hope we'll deliver on it. And if you don't like the film, if you hate the film, advance mein sorry ki, for taking your tashrif. And if you do hate the film, then please do us a favor and tell it to all the people you don't like so that they go to see the film. Right? Thank you very much for being here today. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you so much. Center.